1 रुपया लेकर हीरोइन बनी थी साधना। बाल संवारने पर राज कपूर से झगड़ बैठी थी साधना। मेरा साया, मेरे महबूब, वो कौन थी, आप आए बाहर आई जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में नजर आई साधना। फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के साथ साथ साधना अपने बेहतरीन स्टाइल से फैशन का नया दौर लाई थी। उनकी हेयर स्टाइल इतनी फेमस थी कि उस जमाने में हर लड़की उनकी तरह बाल कटवाया करती थी, जिसे साधना कट कहा जाता था। हर फिल्म में पहने गए उनके कपड़े ट्रेंड बन जाया करते थे। बालों से साधना को इस कदर लगाव था कि पहली ही फिल्म में अपने बाल संवारने पर राज कपूर से लड़ बैठी थी साधना। महज 14 साल की उम्र में फिल्मों में आई साधना ने शादी के बाद इंडस्ट्री से दूरी बना ली, लेकिन पति की मौत के बाद उनकी जिंदगी के आखिरी 20 साल बेहद मुश्किलों और अकेलेपन में कटे थे। न संतान थी, न कोई साथ देने वाला। इसके बावजूद साधना ने जिंदगी के कई साल एक घर के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए बिता दिए। 2 सितंबर 1941 को गुलाम भारत के कराची शहर में साधना शिवदसानी का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता की पसंदीदा एक्ट्रेस साधना बोस थी, जिनके नाम पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम साधना रख दिया था। साधना के चाचा एक्टर हरी शिवदसानी थे, जिनकी बेटी बबीता, जो रणधीर कपूर की पत्नी है और करिश्मा करीना की माँ है, वो भी मशहूर एक्ट्रेस थी। 8 सालों तक साधना की पढ़ाई घर पर ही उनकी माँ ने करवाई थी। फिर जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो साधना का पूरा परिवार बॉम्बे आकर बस गया था। मुंबई में साधना का दाखिला ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल वडाला में करवाया गया था। साधना अपने चाचा हरी शिवदसानी और नूतन के अभिनय करियर से प्रभावित होकर खुद भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उनकी दिलचस्पी देखकर उनके पिता ने उन्हें 14 साल की उम्र में फिल्म श्री 420 में काम दिलवा दिया। फिल्म के लीड हीरो राज कपूर थे और साधना को फिल्म के गाने मुड़ मुड़ के न देख में कोरस गर्ल बनने का मौका मिला था। गाने में साधना बमुश्किल चंद सेकंड के लिए ही दिखी थी। साधना बचपन से ही अपने बालों का खास ध्यान देती थी। गाने में भले ही उन पर किसी की नज़र नहीं जाती हो, लेकिन जैसे ही राज कपूर एक्शन बोलते तो वो अपने बाल संवारने लगती थी। उनकी बाल संवारने की आदत से 2-3 बार शॉट खराब हो गया। एक बार राज कपूर का पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने साधना को जमकर डांट भी लगाई थी। साधना नई थी और राज कपूर स्टार, लेकिन उसके बावजूद साधना उनसे उलझ गई। दोनों में बहस भी हुई थी। उन दोनों में से शायद ही किसी ने न सोचा होगा कि आगे जाकर साधना की हेयर स्टाइल पूरे देश में मशहूर होने वाली है। कुछ सालों बाद साधना की चचेरी बहन बबीता राज कपूर की बहू बनी। उन्होंने रणधीर कपूर से शादी की थी, जिससे दोनों रिश्तेदार बन गए थे। श्री 420 फिल्म में काम करने के बाद साधना को कोई दूसरा काम नहीं मिला। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही आर्ट्स डिग्री हासिल करने के लिए जय हिंद कॉलेज में दाखिला ले लिया। अभिनय में रुचि थी तो वो कॉलेज में होने वाले प्ले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। साधना एक हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर उन्होंने कोलाबा में एक टाइपिस्ट बनकर काम करना शुरू कर दिया था। उनका आधा दिन कॉलेज और आधा दिन
नौकरी में गुजरता था। नौकरी और पढ़ाई का तालमेल बैठाना मुश्किल होता चला गया तो कुछ दिनों बाद साधना ने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। साधना नौकरी में व्यस्त हो गई कि तभी उनके पास एक प्रोड्यूसर आया। उस प्रोड्यूसर ने कुछ दिनों पहले साधना को कॉलेज प्ले में देखा था और वो उन्हें अपनी फिल्म अबाना में लेना चाहता था। साधना ने भी दिलचस्पी दिखाई तो उस प्रोड्यूसर ने तुरंत जेब से 1 रुपया निकाला और उन्हें थमा दिया। वो साधना का पहला साइनिंग अमाउंट था। 1958 में रिलीज हुई फिल्म अबाना भारत की पहली सिंधी फिल्म थी। फिल्म अबाना में साधना का रोल मामूली था, जिससे उन्हें खास पहचान नहीं मिल सकी, लेकिन इस फिल्म की बदौलत उनकी किस्मत बदल गई। दरअसल हुआ यूं कि फिल्म अबाना के प्रमोशन के दौरान साधना का एक प्रमोशन शूट करवाया गया था। उस प्रमोशनल शूट की तस्वीरें उस जमाने की पॉपुलर स्क्रीन मैगजीन में छपी। एक दिन उस जमाने के मशहूर फिल्म मेकर शशधर मुखर्जी स्क्रीन मैगजीन पढ़ रहे थे कि उनकी नज़रें नौजवान और खूबसूरत साधना की तस्वीर पर टिक गई। न जाने उनके मन में क्या आया होगा कि उन्होंने साधना का पता लगाया और उन्हें अपनी एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखने बुला लिया। उसी एक्टिंग स्कूल में शशधर मुखर्जी का बेटा जॉय मुखर्जी भी एक्टिंग सीखता था। शशधर मुखर्जी ने साधना को अपने बेटे जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म लव इन शिमला से हिंदी फिल्मों में लॉन्च करने का फैसला लिया। उस फिल्म के लिए R.K. नैयर को डायरेक्टर चुना गया, जो उससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। डायरेक्टर R.K. नैयर हॉलीवुड एक्ट्रेस R.D. हेपबर्न के प्रशंसक थे। उन्होंने R.D. से इंस्पायर होकर साधना के लिए फ्रीज हेयर स्टाइल फाइनल की, जो फिल्म में देखी गई थी। फिल्म लव इन शिमला 7 1960 में रिलीज हुई और सुपर हिट साबित हुई और इस फिल्म में साधना रातों रात स्टार बन गई थी। फिल्म रिलीज के बाद साधना की हेयर स्टाइल इतनी फेमस हुई कि उस समय हर लड़की में साधना की तरह बाल रखने की होड़ मची होती थी। इस ट्रेंड का नतीजा ये निकला कि उस हेयर स्टाइल को साधना कट ही कहा जाने लगा।